प्रेषण, प्रेषण, भेजना, देना किसी को भी। कम्युनिकेशंस को संचार भी कहते हैं, लैटिन भाषा का है, लैटिन वर्ड है कम्युनि, लैटिन भाषा का वर्ड है कम्युनि। इसका अर्थ होता है सामान्य। ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है कम्युनिकेशन, और इसका अर्थ होता है सामान्य। सामान्य को क्या बोलते हैं हम लोग? जनरल, या फिर आम। ये इसका है। इसको कम्युनिकेयर भी कह देते हैं, कई बार कम्युनियर भी कह देते हैं, कम्युनिकेयर, कम्युनियर भी कह देते हैं। तो संप्रेषण क्यों आवश्यक है, पहले संप्रेषण समझें, ठीक है। कोई व्यक्ति है, सम यानी समान रूप से किसी को चीजें भेजना। अब यहां चीज नहीं बोल सकते हम लोग, यहां पर प्रेषण, संचार करना या फिर संचरण करना। यानी मेरे अंदर कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसको सभी लोगों में या उसको समान रूप से, सिमेट्रिक रूप से प्रेषित करना, भेजना, देना। अब किसको भेजोगे? मान लो मैं नहीं भेजा, ओ सिट बोलते ना अपन, कोई टक्कर हो, निकाली आवाज, क्या है ये? कम्युनिकेशन। लेकिन अच्छा कम्युनिकेशन के लिए उसका क्या होना है? प्रेषण तो मैंने कर दिया ना, टक्कर लगी, ओ लग गई, बोलते ना हम लोग। या फिर आप उसका मुंह बिगाड़ दोगे या अपनी बहा भंगिमा चेंज कर लोगे, तो वो क्या है? संप्रेषण है। लेकिन वो संप्रेषण की दृष्टि नहीं कहेंगे, उसको हम प्रेषण कहेंगे। जब तक वह जिसको हम लौटा रहे हैं, हमारा जिसको हमें देना है, जब तक उसके बात नहीं पहुंचेगी उसके पास, और जब तक वो रिएक्शन नहीं करेगा, जब तक संप्रेषण नहीं होगा। सम यानी समान रूप से। तो मैं और आप दोनों बात कर रहे हैं, तो हमारे समान रूप से बात होनी चाहिए। जैसे मैं आया, जोर से बोला, एक फोटोग्राफी बनाते हैं अपन, बनाते हैं ना फोटोग्राफी, कैमरा कर होते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं? सीधे चलते हैं, तो क्या हुआ? फोटो बाधा आ गई ना, कुछ लोग नीचे झुक जाते हैं, फिर वो भी संप्रेषण का हिस्सा है। आप बोल रहे हैं, वो भी संप्रेषण का हिस्सा है। मन ही मन में कुछ विचार गढ़ रहे हैं आप लोग, मन में कुछ भी विचार आ रहा है, कुछ भी सोच रहे हैं, वो एक संप्रेषण का हिस्सा है। तो उसको हमें समान रूप से कैसे भेजेंगे? तो पहला क्या होना चाहिए आपके अंदर? संप्रेषण के लिए आप खुद होनी चाहिए, खुद होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए। और उसके पास क्या होनी चाहिए? व्यक्ति के पास विचार होने चाहिए। ध्यान देना, क्या होने चाहिए? विचार होने चाहिए। किसी भी प्रकार के विचार होने चाहिए, चाहे आपके उद्वेलित विचार हो, चाहे मनोविकार हो, किसी भी प्रकार का, या कोई अच्छा कोई संदेश हो। कई लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, उधर उधर की बात सुन आते हैं, सुन के आते हैं ना, ठीक है, तो सुन के आते ही वो अच्छा किसी कान में बोल देते हैं, धीमे से बोलते थे, कान में पुस पुस कर देते हैं। तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है। जैसे हम लोग पढ़ा रहे, एक का ध्यान उधर है, दूसरी मारती है नहीं हो, क्या कर रहे हो, कहां ध्यान है आपका? तो हाथ से हमने टल्ला मारा, ये भी किसका हिस्सा है? संप्रेषण का। यानी किसी को भी नोटिस करवाना, हम जो कह रहे हैं वो नोटिस करवाना क्या है? संप्रेषण है।
भीड़ में जा रहे, ठीक है, भीड़ में इधर जा रहे, उधर आवाज हो रही है, उधर चल, उधर देख, तो वो भी संप्रेषण है। लेकिन एक उसमें व्यवधान आ जाता है, तो वो भी क्या हुआ, संप्रेषण का व्यवधान कहलाता है। तो संप्रेषण के लिए सबसे पहले क्या होता है, इसको शाब्दिक अर्थ में कहते हैं समान, अपने विचारों को, अब देखें मैं बोल रहा हूं, मैं अपने विचारों को समान रूप से प्रेषित करना संप्रेषण। समान, कमुन, समान, कॉमन, समान। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता, अपने विचार करता है। अब विचार कब करेगा, अब मुझे नोटिस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीकर भी लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा स्पीकर। अब जोर से बोलोगे तो अगले वाले के पास सुना होगे। क्यों करते हैं हम स्पीकर, क्यों लगाया हमने, कम्युनिकेशंस करने के लिए, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए, या अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाया जाता है तो उसे कहते हैं संप्रेषण। अब इसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं ना, लेकिन वो कह नहीं पा रहा है, ना वो व्यक्त कर पा रहा है, ना कह रहा है ना व्यक्त कर पा रहा है। व्यक्त करने का मतलब कुछ तो ऊप हो करे, कुछ तो करे, टक्कर लगती कुछ आवाज तो आती है ना, किसी को आवाज नहीं आती। तो अपने विचार, अपने संदेश, अपनी जानकारी, रिसोर्स, अपनी जानकारी भी तो है ना, वो अंदर से ले भी रहा है, तो सोर्स भी बोलते हैं इसको। तो जब तक वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं कहेगा ना, तो उसका मानसिक असंतुलन हो जाएगा, मानसिक अशांति हो जाएगी। समाज के विकास, देश के विकास, व्यक्ति के विकास के लिए और व्यक्ति की मनोस्थिति के प्रबल करने के लिए संप्रेषण एक आवश्यक है। और यह संप्रेषण हमारे स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण साधन है। टीचर्स संप्रेषण के माध्यम से बच्चों को एक्साइट करता है। टीचर्स अपने संप्रेषण के माध्यम से अपने बच्चों को ज्ञान वृद्धि करता है और उन्हें आत्मविश्वास से लवरेज कर देता है। तो यानी जब आत्मविश्वास में कमी आती है तो किसकी आवश्यकता होती है, कम्युनिकेशंस की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गाना सुन रहे हैं, कभी नरम नरम कभी गरम गरम हवा चली, है ना, गाना ने बेटा जी, तो ये क्या है, हमारा कम्युनिकेशंस है। हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लिखी चीजों को बोल रहे हैं। आपका वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, आपका फिजिकल इंटेंट होना चाहिए। कई बार तो क्या होते हैं, जा रहे होते हैं ना, तो उसको चुटकी भर देते हैं, तो ये भी क्या है, हमारा कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच अपने विचारों का आदान, अब दूसरा वर्ड क्या आ गया, प्रधान। प्रधान का मतलब आदान प्रदान कर दिया, तो जैसे मैंने इसको लौटा दिया, इसको बोल दिया। अब जैसे हम क्लास की बात करें, या फिर हम लोग, जैसे हम लोग कर रहे हैं, एक फिल्म देख रहे हैं, कोई भी XYZ फिल्म देख रहे हैं, तो जैसे ही फिल्म चल रही है, तो उसका जो डायरेक्टर है, जो उसका प्रोड्यूसर्स है, जो इसका एक्टर्स है, वो क्या करते थे बताओ मैं आपको, फिल्म के पहले शो में घुस जाते थे, तो ये देखते थे कि सीटी कितनी बची। क्यों भाई, क्या जरूरत है देखने की। बेटा एक भी सवाल मैं आपको गलत नहीं होने दूंगा इसमें, अभी तो मैं सिंपल समझा रहा हूं, फिर इसके बाद इसके टेक्निकल वर्डों पर चर्चा करूंगा मैं। ये अपना मैसेज इसको दे रहा है, दे दिया, आपने मैसेज कर दिया। कहते हैं ना, अरे मोबाइल वाले भिखारियों, एक बार मैसेज का रिप्लाई तो कर दो। बोलते नहीं बोलते, रिप्लाई नहीं किया। तो हमने जब वहां पर फिल्म के अंदर गए, तो सीटी दे रहे हैं वो, इसका मतलब फीडबैक आ रहा है, इसका मतलब फिल्म अच्छी है। एक बार भी आंसू भी नहीं आए, एक बार भी सीटी नहीं मारी, लोग उठ उठ के चले गए, इसका मतलब फिल्म बेकार है। तो उसे क्या बोलते हैं, फीडबैक।
संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में एक वर्ड होता है फीडबैक। इसलिए क्लास संप्रेषण में, क्लास कम्युनिकेशन में, कक्षा संप्रेषण में फीडबैक होना इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या पढ़ाया, मेरे स्कोर देखना, ए ग्रेड आ रहा है, बी ग्रेड आ रहा है, सी ग्रेड। इसलिए कई जगह आपका मूल्यांकन नहीं होता। जब मूल्यांकन नहीं होता तो फीडबैक नहीं है, फीडबैक नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं है, और कम्युनिकेशन नहीं है तो आपका विकास नहीं है। ना समाज का विकास, ना देश का विकास, ना कक्षा का विकास। तो क्या हुआ, हमने फीडबैक, फीडबैक से हमें क्या लगता है, पता लग जाता है। जैसे अपन लोग पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, कई की आंखें खिल जाती है, कई की आंखें मुरझा जाती है, कई के विचार बदल जाते हैं। आपने मुझे कहा नहीं ने, फिर भी मुझे फीडबैक का पता लग गया। क्या देखा मैंने, बहाव भंगिमा देख ली। तो बोला थोड़ी था उसने क्लास में, नहीं सर बहुत बढ़िया, बोला ही नहीं, फिर भी हम समझ के अच्छा बोल रहे हैं। ये किससे, कम्युनिकेशन से। तो कम्युनिकेशन इशारों इशारों में भी हो जाता है। कम्युनिकेशन फिजिकल टच से भी संप्रेषण हो जाता है। कम्युनिकेशन किससे, इशारों में, सिंबल में, इशारों में, सिंबल में। कई बार देखे होंगे आपने, फिल्म बनाते हैं तो वहां पर पोज करते हैं, नव दंपति करते हैं तो वो सिंबल बनाते हैं। तो सिंबल बनाना, सिंबल के द्वारा कंप्रेशन करना, इशारों के द्वारा कंप्रेशन करना, स्पर्श के द्वारा चीजों को पहुंचाना कंप्रेशन कहलाता है। अब इस कंप्रेशन करने के लिए, अब कंप्रेशन एक मार्गी है, दो मार्गी है। अब सुनिए, कंप्रेशन जो होता है लाइनर भी होता है, लीनर, लीनर मतलब एक रेखा के सहारे चलता है। लेकिन कंप्रेशन द्विमार्ग भी है। एक मार्ग होगा वो कंप्रेशन तो है, लेकिन वो अच्छा कंप्रेशन नहीं। एक मार्गी भी है, मैंने बोल दिया टक्कर लगी, अंदर से विचार आए, ओ शिट, तो ये कम्युनिकेशन तो हुआ आपका। तो एक मार्गी है, एक व्यक्ति भी कर सकता है। और बहु द्विमार्गी क्यों है, क्योंकि जब इसने आंसर इसको दिया, इसने इसका रिप्लाई कर दिया, तो द्विमार्गी हो गया। लेकिन यही चक्र चलता है तो कहते चक्रीय प्रक्रम। अतः कम्युनिकेशन एक सर्कुलेशन होता है। क्या होता है, सर्कुलेशन। कई बार का मनीषा कहाँ गई क्या, हाँ हाँ। तो कई बार क्या कि आप लोग संकोच करके बैठ जाते हैं, मैं नहीं पूछो, पूछना चाहिए। आपकी जो भी डाउट्स है ना, आप जब तक आप मुझे नहीं कहोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, और आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं होगी। कोई भी डाउट हो पूछिए। इसलिए क्लास में जब जब से देश, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तब से कम्युनिकेशन चलता आ रहा है। आज का हिस्सा नहीं है, बहुत पुराना इतिहास है। अब यहां पर, अब इसको दो वर्ड रखें तो हमने क्या रखा है, ये कौन है, संदेश देने वाला। ठीक है, अब सुनिए, अब इसको टेक्निकल वर्ड सुने। तो कम्युनिकेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य, कम्युनिकेशन एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच, कम्युनिकेशन बहुत बड़े ग्रुप के बीच, कम्युनिकेशन एक ही व्यक्ति के अंदर। चार प्रकार के कम्युनिकेशन होंगे। मैं बैठा बैठा किताब पढ़ रहा हूं, किताब से भी कम्युनिकेशन मिल रहा है ना। मैंने रामायण पढ़ी, रामायण पढ़ के मैं उसे आत्ममंथन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, आत्ममंथन कर रहा हूं, और नए विचार मेरे जनरेट हो रहे हैं। मेरे यहाँ शब्द तैर रहे हैं, आगे पीछे शब्द तैर रहे हैं, और मैं विचार कर रहा हूं। तो ये मेरा हो गया अंतर्मुखी संप्रेषण। तो एक मार्गी हो गया ना, अंतर्मुखी संप्रेषण। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मैंने संप्रेषण किया, ये हो गया द्विमीय हो गया। अब लेकिन मैं ग्रुप वाई ग्रुप संप्रेषण कर रहा हूं, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप से संप्रेषण कर रहा है। 8वीं क्लास का बच्चा 9वीं कक्षा से संप्रेषण कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा ग्रुप हो गया। क्लास का जो कम्युनिकेशन है वो किस कैटेगरी में शामिल करेंगे, ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप है कि नहीं है, 8वीं के अलग बैठे, 9वीं के अलग बैठे, 10वीं के अलग बैठे, सब मिक्स बैठे क्या, कभी नहीं बैठे। तो क्लास का जो कम्युनिकेशन है ग्रुप कम्युनिकेशन। अब लेकिन मुझे पूरी सभा को कम्युनिकेट करना है, बहुत लार्ज स्केल पर कम्युनिकेट करना है, तो उसे बोलते हैं जन मास, यानी मास सर्कुलेशन, मास कम्युनिकेशन। आ गया वर्ड, मास कम्युनिकेशन। मास का मतलब बहुत बड़ी संख्या में किसी को संप्रेषण किया जाता है, तो उसे कहा जाता है मास कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन के लिए
मास मीडिया होना आवश्यक है, क्योंकि मीडिया एक मध्यम मार्ग है। मोदी जी ने क्या कहा, और उसको मीडिया यदि उसे फैला देती है तो वो हो गया मास कम्युनिकेशन। और मोदी जी का जो जो उद्बोधन है वो उसकी जो कहते हैं ना उसके जो मंडली है, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल तक जाता है, तो वो क्या हो गया, एक ग्रुप में हो गया कम्युनिकेशन। और जबकि उसको पूरी जनता में फैला दिया तो क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन। तो बताइए सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होता है, मास कम्युनिकेशन। और सबसे छोटा कौन सा है, खुद व्यक्ति है, अंतर व्यक्ति। अब बढ़िया कौन सा है, जिसमें जितनी कला होगी वह उतना ही कंप्रेशन करेगा ना। जिसको बोलने कला आती है वो मास कम्युनिकेशन करेगा, जिसको बोलना नहीं आता वो अंदर ही पड़ा रहेगा। ज्यादा बोलना सीखेगा, एक से दूसरे को कह देगा, दूसरे तीसरा कह देगा। कम्युनिकेशन से बड़ा फर्क पड़ता है। कई बार क्या होता है, सुनी सुनाई बातें भी गलत हो जाती है अर्थ का, क्योंकि कम्युनिकेशन क्लियरिटी होनी जरूरी है। क्लियरिटी नहीं है तो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। तो उसका रूल्स होते हैं, C7 रूल्स है हमारे पास कम्युनिकेशन का, C7 रूल्स है। कॉल चैन का होता है। अब हमारे पास, अब इसको और समझे नए शब्दों से, समझ में आ गया कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, अंतर वैयक्तिक हो सकता है, व्यक्ति के अंदर हो सकता है, समाज के अंदर भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है, लंबवत भी हो सकता है, त्रियक भी हो सकता है। लंबवत का मतलब क्या हुआ, देखें, कम्युनिकेशन करना है, ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, दोनों दोस्त हैं, इनका कम्युनिकेशन क्या होगा, क्षैतिज, समान होगा, नहीं होगा, बराबर वाले, क्षैतिज बराबर वालों के बीच में, टीचर्स टीचर्स के बीच क्षैतिज, स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच क्षैतिज। स्टूडेंट अपने टीचर से कम्युनिकेशन कर रहा है, लंबवत। अधिकारी निम्न अधिकारी से कम्युनिकेशन कर रहा है, लंबवत हो गया। तो चीजें के लिए छोटे बड़े के बीच में होने वाला, यानी दो पद हो, औदा बोलते हैं, औदा, दो पद या हैरेकी, हैरेकी में जो होने वाला जो कम्युनिकेशन है वो वर्टिकल है। ठीक है। अब त्रियक कैसे हुआ, अब मैं बताऊंगा त्रियक कैसे होता है। अब स्कूल की बात करें, जिसे हम लोग सीख के आ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं स्कूल में, लेकिन आपकी उम्र स्कूल में कॉलेज में है, तो हम लोग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं अपने क्लास में पढ़ा रहा हूं। एक पियोन आता है, क्या आता है, पियोन आता है, सर आज ये नोटिस देना है इनको बच्चों को। अब कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, मेरा और आपका कम्युनिकेशन समझ में आता है, लंबवत है, ये बीच में आ गया। और जो बीच में आता है वो क्या कहलाता है, तिर्यक, क्योंकि मेरा और उसका कम्युनिकेशन कोई नहीं है, क्योंकि वो मेरे पद में नहीं है, ना वो में से छोटा है, क्योंकि वो कर्मचारी है। हाँ, टीचर की रैंक में मैं, प्रिंसिपल्स मेरा उच्च पदाधिकारी है, हेडमास्टर मेरा उच्च पदाधिकारी है, लेकिन प्रिंसिप ये जो चपरासी या जो भी है, नॉन टीचिंग वाले स्टाफ है, वो अलग है और हम अलग है। तो उसके बीच होने वाला संबंध क्या हुआ, कम्युनिकेशन क्या हुआ आपका, त्रियक हो गया ना। अब इसको कैसे समझेंगे हम, देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, एक विचार आना चाहिए। विचार नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। कैसे, मुझे आईएएस बनना है, मुझे स्कूल लेक्चर बनना है, कॉलेज लेक्चर बनना है, विचार आया, मनोवृत्ति, उद्गार कुछ भी हो सकता है। कई बार क्या तो गुस्सा भी आ जाता है बच्चों को, तो क्या हुआ, कम्युनिकेशन। तो पहले क्या आना चाहिए, विचार आना चाहिए। और विचार जब आते हैं तो जहां से विचार आए तो उसको सोर्स भी कह दिया मैंने, ठीक है। सोर्स डिपेंड पड़ता है, सोर्स कैसा है, अच्छा पढ़ा लिखा, बेकार पढ़ा लिखा है। तो कम्युनिकेशन की प्रकृति निर्भर करती है सोर्स पर, सोर्स कैसा है। इसलिए तो कहते हैं कि जब स्कूल में जब जाते हैं तो टीचर्स की क्वालिफिकेशन देते हैं कि किस प्रकार का वो कम्युनिकेशन कर पाएगा। तो सोर्स है, इस सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये मैसेज बनाता है, इसको बोलते हैं एनकोडर। क्या बोलते हैं, एनकोडर, एनकोडर, एनकोडर कुछ भी कह दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति कॉड बनाता है, मैं दिमाग में चल रहा है, मेरा रात को सो रहा हूं और सुबह उठते ही मम्मी से मुझे कहना है, मम्मी से मुझे कहना है, मम्मी आज तो मेरे को रात में भूत दिखाई दिया। अब रात में स्वप्न तो आए उसके, क्या कुछ शब्द आए थे क्या, उन शब्द को हमने कॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया। आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो ना, कॉर्डिक पढ़ रहे हो, डिकॉर्डिक पढ़ रहे हो, दोनों पढ़ रहे हैं, और समझाऊंगा रीजनिंग देखना आप। तो हम जो पहली बार जो शब्द को बनाते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं, कौन करता है, सोर्स। तो उसको क्या कहते हैं, इनकॉर्डर। क्या बोलते हैं इसको, इनकॉर्डर। तो मैंने इनकॉर्ड किया नहीं किया,
मैं कोई कॉर्ड बना रहा हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो क्या करूंगा, पहले मैं इनकोड करूंगा, कोड बनाऊंगा, कोडिंग करूंगा, यानी उसको कूट करूंगा, कूट बनाना, इसको हिंदी में शुद्ध बोलते हैं कूट बनाना। अब देखो कितना कठिन वर्ड है, कूट बनाना। तो ये क्या हुआ, इनकोडिंग। आपका कैमरा क्या कर रहा है, इनकोडिंग कर रहा है। हमारा ये क्या कर रहा है, इनकोडिंग कर रहा है, अभी कोडिंग बना रहा है ये, और इनकोडिंग बना रहा है, इसको हम बोल देते हैं स्पीकर। तो इनकोडिंग कौन है, स्पीकर। एक सभा को संबोधित करने वाला वक्ता इनकोडर है। तो सभा अच्छी कब होगी, जब वो अपने विचार समान रूप से सबके पास जाए। सभा अच्छी, तो सभा अच्छी होगी, समान रूप से जाएंगे, तो सभा में एकाग्रता हो जाएगी, सभा संगठित हो जाएगी, एक चित्त मुद्रा से सुनेगी। जब हमारे मोदी जी बोलते हैं भाइयों बहनों, तो सारे लोग शांत हो जाते हैं। तो क्या हुआ, कम्युनिकेशन बराबर रूप से पहुंच गया। एक बार हम अमित शाह की बात कर लेते हैं। ओए टीवी वाले, वो वीडियो वाले, नीचे हट नीचे हट, क्या है इसका मतलब, बीच में आ गया वो, सही तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर रहा वो, तो उसको हटा दिया उसने। तो मोदी जी भी क्या करते, कोई भी आता बीच में आता, हट जा, पहले पहले जनता के सामने आने दे, क्योंकि कम्युनिकेशन आंखों आंखों में भी होता है, कानों से भी होता है, इशारों में होता है। तो कई चीज लगता है, आपने देखा होगा, आधी बात बोलकर आधी छोड़ देते हैं, अगली जनता समझ जाती है, जनता से बुलवाया जाता है। तो ये काम हो गया हमारा इनकोडर। तो अब आप सोचिए, इनकोडर जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, तो अपना कोडिंग अच्छी होगी, और कोडिंग अच्छी होगी तो संप्रेषण अच्छा होगा। तो कोडिंग कोडिंग कौन होता है, इनकोडर कौन होता है, वक्ता। इनकोडर कौन होता है, स्क्रिप्ट राइटर। कह दिया ना हमने, क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट राइटर। स्क्रिप्ट किसने लिखी, उसने, स्क्रिप्ट राइटर। चीजें क्लियर होगी हमारे पास। अब इनकोड कर दिया, इसको क्या बोल दिया हमने, स्पीकर बोल दिया। अब इनकोडर स्पीकर, अब ये क्या करेगा, यहां से हमें एक मैसेज बनाएगा। क्या लिखेगा, एसएमएस, एसएमएस लिखेगा। अब एसएमएस कैसे भेजेगा, तार के द्वारा भेजेगा, टेलीफोन के द्वारा भेजेगा, वॉइस मैसेज के द्वारा भेजेगा, कैसे भेजेगा। तो एसएमएस जो माध्यम होता है, इसको बोलते हैं चैनल, कि आपका जो एसएमएस है किस माध्यम से आपने पहुंचाया। मैं आपको बताता हूं, आपने देखा होगा बीएड में कभी, या किया होगा, मैंने इस बच्ची को कहा कान में एक बात कह दी, पढ़ा दिया शब्द, ठीक है, अच्छे ढंग से पढ़ा दिया, और बेटा आपको उस शब्दों को आगे तक पहुंचाना है। इस बेटी ने इसको कहा, उसको कहा, उसको कहा, उसको कहा, उसको कहा, और यहां तक आते आते उस शब्द का पता नहीं क्या बन के आता है, आता है ना। वो संप्रेषण का हिस्सा है। वो संप्रेषण में कहां गलती हुई, वो हम देखेंगे आज, कहां गलती हुई थी, तो वो किस चैनल से भेजा। अब मैं जैसे कोई मैसेज कर रहा हूं, एक 2G से कर रहा हूं और एक 4G से कर रहा हूं, तो किस में जल्दी जाएगा, 4G में, ठीक है। मैं मान लो, अब मैं धीरे धीरे, ध्यान देना, रिसीवर यानी जिसको मैं सूचना दे रहा हूं, और जो सूचना देने वाला, सूचना देने वाला, सूचना लेने वाला, तो ये फॉर्मर हो गया, इनफॉर्मर, क्या बोल दिया इसको, फॉर्मेशन, फॉर्मर है ये सूचना हमें दे रहा है। सूचना प्रेषक है, तो इसको क्या कह सकते हैं, प्रेषक, क्या बोलेंगे इसको, प्रेषक। कम्युनिकेशन करने वाला, अब प्रेषक फ्रेंच में बोलने लग गया, चिट्टी पुट्टी गम, हमें आया ही नहीं, तो सामने वाला भी उसी ग्रुप में होना चाहिए। तो इसलिए नेता को, स्पीकर्स को, वक्ता को वह शब्दों का यूज अपने उस प्रकार के कॉर्ड बनाने चाहिए जो जनता में उसको आराम से समझ में आए। तो हमने क्या कर दिया, एसएमएस कर दिया। एसएमएस करते ही अब क्या करेगा, ये वाला जो व्यक्ति है, उससे पहले क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा, ठीक है, या रिसीव करेगा। क्या करेगा, ये रिसीव करेगा, और रिसीव करने वालों को क्या बोलते हैं, रिसीवर, क्या बोलते हैं, रिसीवर। और रिसीव करेगा, तो रिसीव में क्या करेगा, ये लिसनर है, ये क्या है, ये लिसनर है। ये क्या है, लिसनर, सुनने वाला। कहते हैं ना, जितना अच्छा ज्ञानी क्या होता है, जो जितना अच्छा सुनने वाला होता है, वह उतना अच्छा ज्ञानी है। जो आपको बोलने की क्षमता है ना, तो सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, तो अच्छा बनने के लिए हमें कंप्रेशन आना चाहिए, कम्युनिकेशन आना चाहिए, संप्रेषण। तो यहां पर क्या होगा, लिसनर अब क्या करेगा, ये सुन लिया, कुछ बात समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आई, इसने क्या बनाया, कॉर्ड बनाए। ये कॉर्ड का क्या करेगा, डिकोड करेगा।
तो ये क्या हो गया, डिकॉर्डर। डी यानी तोड़ना। किसको तोड़ना, जो कॉर्ड बना के दिया उसको तोड़कर उसकी व्याख्या करना। कूट वाचन ये करता है, कूट व्याख्या ये करता है, इसको बोलते हैं कूट व्याख्या। तो कॉर्ड बनाया, उस कॉर्ड का डिकॉर्ड आपको करना पड़ता है। बताओ इसके बीच में क्या आएगा, डिकॉर्डिंग है। तो हमने क्या किया, उसकी इंटरप्रिटेशन करना, उसकी व्याख्या करना किसका काम होता है, रिसीवर का। किसका काम होता है, डिकॉर्डर का होता है। इसलिए जो हमारे स्पीकर्स होते हैं वो तो इसमें आ गया, और लाइन जो लिसनर होते हैं वो इसके अंदर आ गए, सुनने वाला। तो यहां तक खत्म। अब लेकिन ये व्यक्ति अब अपने विचारों को यहां पर वापस लौटा देता है, उसको क्या बोलते हैं, फीडबैक। ठीक है, फीडबैक। आपने देख लिया, मैं देख रहा हूं मैसेज, मैं मैसेज पढ़ रहा हूं, पढ़ के जवाब नहीं दिया, सामने वाले को पता लग गया, फिर भी दो हरी बिंदी आ गई, लाइन आ गई, पढ़ लिया लेकिन जवाब नहीं दिया। दो लाइन नहीं, एक दो लाइन आई, पहुंच गया लेकिन पढ़ा नहीं था, फीडबैक। तो ये क्या हो गया हमारा, फीडबैक। अब यदि फीडबैक इसके पास आ जाता है तो ये प्रक्रम जो होगा हमारा, वो कौन सा प्रक्रम होगा, सर्कुलेशन होगा। क्या हो गया, सर्कुलेशन। अब देखिए, अब चीजें क्लियर हो गई हमारे पास। तो कितने स्टेप आई, सबसे पहले हमारे पास इनकॉर्डर होना चाहिए, ने इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनकॉर्डर को स्पीकर भी कह सकते हैं। तो हम किसी को बात कहना है तो मुंह से जोर से बोलना है, ये समझ लीजिए, या संकेत देना है। ये कितने प्रकार का होता है मैं बताऊंगा अभी। तो इनकॉर्डर हो गया। इनकॉर्डर क्या करेगा, अपने विचारों को, मैसेज लिखेगा ना, मैसेज बनाएगा, कॉर्ड करेगा। तो एसएमएस हो गया। तो पहले हो गया हमारा इनकॉर्डर, इनकॉर्डर के बाद हो गया आपका मैसेज, मैसेज करने के बाद आपका रिसीवर, रिसीवर क्या करेगा, उसको डिकॉर्ड करेगा, डिकॉर्ड करने के बाद क्या करेगा, वो आपको फीडबैक दे देगा। और ये प्रोसेस चलेगी तो आपका संप्रेषण अच्छा होगा। चीजें क्लियर। तो हम कहते हैं ना, बार बार जो भी समझ नहीं आए वापस पूछो। अब लेकिन कई बार क्या होता है, देखिए, ठीक है, इसने यहां से, ये सेंडर है, इसको सेंडर भी कहते हैं, सेंडर। क्या क्या नाम हो गए देखिए, इनकॉर्डर आपसे पूछेगा, सेंडर, इनकॉर्डर, स्पीकर। ठीक है, प्रेषक, दिए प्रेषक हो गया। ये क्या करेगा, अपने बातों को, अपने विचारों को लिखेगा, संदेश, मैसेज। क्या करेगा, स्कूल में या शिक्षण संप्रेषण में, स्कूल कम्युनिकेशन में 4-5 स्टेप होते हैं, वो लिखवा दूंगा कौन कौन से स्टेप होते हैं, वो आराम, रटने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग रट के मर जाते हैं कम्युनिकेशन में। फलाने ने ये विद्वान ने ये परिभाषा दी, आज तक के इतिहास में कहीं पूछा नहीं ये परिभाषा किसने दी, फिर भी हम लोग रटाते हैं टीचर बच्चे को, ये परिभाषा रट लो। इसमें कौन कौन सी चीज आएंगे वो भी हम बता देंगे, अभी आपको रटना नहीं है, आराम से करना है। तो संदेश हो गया, एसएमएस हो गया। इस एसएमएस को हमने क्या कर दिया, इसके पास पहुंचा दिया, इसके पास, किसके पास, रिसीवर के पास पहुंचा दिया। और रिसीवर कैसा है, रिसीवर डिकॉर्डर है, क्योंकि डिकॉर्ड करने का काम किसका, रिसीवर का है। और क्या करेगा वो, लिसन। और देखिए आपको मैं चीजें दिखाता हूं, ये राइट करेगा, राइट समझ रहे हो, लिखने का काम। और ये क्या करेगा भाई, जो मैसेज को रीड करे वो डिकोडर, जो मैसेज लिखे वो इनकोडर। चीजें क्लियर होगी ना, जो आप सवाल करना, आपको एक सवाल भी गलत नहीं होगा। तो ये हो गया राइट करना, और ये हो गया रीड करना, ये वाला बोलने वाला और ये वाला सुनने वाला। ये इनकोडर है, ये डिकोडर है, ये सेंडर है, वो रिसीवर। 3 नाम आ गए आपके। ये सोर्स है, रिसोर्स देगा यहां पर, और ये उसका लास्ट होगा। अब इसने अपना बात लिख दिया, अब क्या कर रहा है ये, देखना बेटा। अब यहां से ये अपने डिकॉर्ड कर लिया, डिकॉर्ड को कहते हैं व्याख्या करना, अपने हिसाब से व्याख्या करना। मेरे यहां पर क्या है, ध्यान देना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सब सर ने तो कुछ बोला ही नहीं, तो दूसरा कहता सर सारा हम समझा तो गए और क्या बोलेंगे, हो गया ना अलग अलग इंटरप्रिटेशन।
होगी नहीं व्याख्या, अपने आप व्याख्या होगी ना। अब ये वाला व्यक्ति एक मैसेज वापस देगा, रिप्लाई करेगा। क्या कर रहा है? रिप्लाई। फीडबैक है ये तो। अब रिप्लाई कर रहा है और रिप्लाई इसके बाद जा रहा है। अब क्रम वापस बदल गया, अब ये हो गया द्विगामी। हमें समझ नहीं आता एक गामी और द्विगामी फर्क क्या है। सेंडर से डिकोडर के पास, रिसीवर के पास पहुंचाना एक गामी, लीनर, एक रेखा में, एक ही दिशा में। और जैसे ही यहां से वापस रिसीवर को, इनकोडर को भेज दी चीजें, तो द्विगामी हो गई। अब कैसे? अब क्या कहलाएगा? अब ये मैसेज किया इसने आपको वापस, मैंने पूछा, मनीषा से पूछा, एकता से पूछा कैसे हो, पढ़ लिया, पढ़ लिया, खत्म, रिसीवर। ठीक है, इसने जवाब दिया आई एम फाइन। तो जब आई एम फाइन लिखने से पहले क्या लिखूं मैं, विचार आता है ना, क्या लिखूं, अच्छा जवाब देना है जो सामने वाले को समझे तो वो कि हाँ क्या शानदार जवाब दिया है। तो डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर कैसे हैं आप लोग। तो यहां से आपने जवाब दिया और यहां से जवाब दिया, तो ये क्या हो गए? अब इनकोडर हो गया, ये क्या हो गया? एसएमएस। एसएमएस डिपेंड करता है चैनल पर। चैनल कौन सा है? आज तक का चैनल है, एनडीटीवी का चैनल है, ये चैनल है, विविध भारती का चैनल है, एफएम का चैनल है। तो एसएमएस हमेशा डिपेंड करता है, मैसेज हमेशा डिपेंड करता है चैनल पर। किस चैनल के माध्यम से दे रहे? स्कूल में दे रहे हो संप्रेषण, ग्रुप में संप्रेषण दे रहे हो, जनमानस में संप्रेषण दे रहे हो, तो उसका माध्यम क्या है? और जनमानस जो होता है, जो मास कम्युनिकेशन होता है, वो मध्यम प्रकार का होता है, मीडिएटर होता है। क्या होता है? मीडिएटर। मैंने अपनी बात रिकॉर्ड करके, वॉइस करके और वायरल कर दी फेसबुक पर, तो ये क्या हो गया? मीडिएटर। कौन सा? वॉइस मैसेज मीडिएटर, और पूरी जनता को पहुंचा देता है। तो ये एसएमएस होगा। एसएमएस डिपेंड करेगा चैनल पर, किस चैनल के माध्यम से जोड़े, और ये चैनल डिपेंड करेगा इनकोडर की स्थिति पर। पैसे वाला है तो आईफोन से मैसेज करेगा, पैसे वाला नहीं है तो कीपैड से लिख के मैसेज भेजेगा। ठीक है, तो इनकोडर के ऊपर डिपेंड करेगा चैनल किससे भेजेगा। और फिर ये क्या बन गया अब, और इस प्रकार ये प्रक्रिया चल जाए तो उसको कहते हैं चक्रीय। अब बताइए, संप्रेषण एक मार्ग भी होता है, संप्रेषण द्विमार्गी होता है, संप्रेषण सर्कुलेशन भी होता है। क्या क्या स्टेप होते हैं? 5 वर्ड आगे ना हमारे पास। अब इसको हम लोग अलग अलग विद्वानों के हिसाब से अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कैम कॉल और चैन कहता है, कॉल और चैन CMCR लिखता है। अब देखना, कुछ नहीं करना है आपको, और वो भी क्या है, लोग लिख देते हैं, वो कक्षा संप्रेषण की बात करते हैं साहब। वो बच्चा कहते हैं साहब ये क्या है? ये कक्षा संप्रेषण है। कॉल चैन का जो संप्रेषण है सी सॉरी SMCR है। अब जिसको इंग्लिश पढ़ लिया वो अर्थ बता देगा इसका। कक्षा में संप्रेषण क्या प्रकार का होता है कॉल चैन के अनुसार? ये विद्वान है कोई, कॉल चैन। एस क्या है? सेंडर, M मैसेज, C चैनल, वेरी गुड, R रिसीवर। कक्षा संप्रेषण कॉल चैन के अनुसार SMCR। वो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने ज्यादा, इसमें कुछ है भी नहीं है, वो लोगों ने इसको कर रखा है, बहुत हार्ड बना रखा है। इतना सिंपल हो जाएगा। अब स्टेप कौन कौन से होंगे वो हम लोग लिख देंगे। कितने प्रकार का हमारा संप्रेषण हुआ? बहुत सारे प्रकार का, रिश्ते के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, दिशा के आधार पर। तो दिशा के आधार पर 3, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, तिर्यक, किसके बीच होगा पता लग गया। इसके बाद हम लोग देखें, एक होता है उसकी प्रकृति को कह सकते हैं उद्देश्य के आधार पर। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल, नॉन वर्बल, ये भी कई टाइप्स के होते हैं। वर्बल का मतलब क्या होता है? मैं कुछ बोल रहा हूं। नॉन वर्बल का मतलब कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, लिखित है। लिखित 2 प्रकार का होता है, एक ऑटो, एक बायो। खुद के द्वारा लिखा गया
और एक दूसरे के द्वारा लिखा गया। आपकी किताब नॉन वर्बल है, मुद्रित है, अमुद्रित है, मुद्रित है। आपकी मूवी अमुद्रित है, मुद्रित है, अमुद्रित है। क्यों? मूवी में कहा लिखा हुआ शब्द पिक्चर्स है, तो पिक्चर्स आपकी नॉन वर्ब सॉरी वर्बल है, पिक्चर आपकी वर्बल है। मैं कुछ कह रहा हूं ऑरल है आपका, ठीक है। अब लेकिन इसको कहां पर लिखित किया गया, कहां नहीं लिखित किया गया, वो सारी चीजें हम लिखवाएंगे क्रम करके। जैसे हमने कहा किताब, तो किताब क्या हुई आपकी? लिखित, लिखित है ना, तो ये हो गया हमारा। और जैसे हमने कहा चार्ट, ये चार्ट। अब चार्ट कौन सा बताइए, वर्बल है नॉन वर्बल, पहले बताए। नॉन वर्बल है, क्या बात है। नॉन वर्बल में ये श्रव्य है, दृश्य है। रेडियो श्रव्य है, और टीवी दोनों है दृश्य और श्रव्य दोनों है। आगे चीजें क्लियर। तो हमें यहां पर पूछेगा इनमें से कौन सा दृश्य है, कौन सा अदृश्य है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, ऑरल मौखिक होते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर शब्द का प्रयोग करते हैं, संकेत का प्रयोग करते हैं। शब्द में हम लोग समझ गए, इशारा कर दिया, आंखों का इशारा, स्पर्श का द्वारा, भौतिक विधि के द्वारा, ये सब उसके क्या है, संप्रेषण के भाग होते हैं। किस संप्रेषण फायदा है, किसमें क्या नुकसान होगा, उसके हम लोग क्रमबद्ध चर्चा करेंगे। चीजें क्लियर हो गई हमारे पास। तो संप्रेषण समझ में आ गया, कॉर्डर, डिकॉर्डर, इनकॉर्डर, सब कुछ समझ में आ गया। अब लिखते चले अपन। एक 7C का नियम है संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए 7C का नियम है।